लो क्रिप्टो करेंसी मार्ट के उठाओ, उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले तो बताओ हालचाल क्या है। पोर्टफोलियो बढ़ रहा है, थोड़ा बहुत रिकवर कर रहा है, खुशी हो रही है नहीं हो रही है? अब थोड़े से जज्बात जाग रहे हैं, दोबारा से नहीं जाग रहे। अभी तक तो सब कुछ डैडी हो चुका था। खैर, अगर वो जागते होंगे तो एक बात और सुन लो, एक ट्रेड और आपको देता हूँ। कल की ट्रेड के बारे में बात करूंगा जो सीपीआई के टाइम पे दी थी। अब एक ट्रेड और आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ट्रेड को लगा के रख सकते हो आप और अच्छा प्रॉफिट इससे कमा सकते हो। वैसे मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। अपना ट्रेड भी नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, एरिया देख लो, अच्छा लगे तो ले लेना वरना मत लेना। मेरा तो कुछ जा नहीं रहा, प्रॉफिट और नुकसान दोनों आपका होना है। तो लेवरेज भी आपको सही से लेनी है और एसएल भी आपको लगाना है, टीपी आपको लगाना है ध्यान से। पहली एंट्री जो बनेगी आपकी वो बिटकॉइन के अंदर रहेगी, बाकी बात करेंगे बाद में। पहले क्योंकि बहुत सारी न्यूज़ है मेरे पास, ऐसी ऐसी न्यूज़ है कि तुम कहोगे कि यार जैसी न्यूज़ चल रही है ना मार्केट में, सब प्राइस तो जस्टिफाई कर ही नहीं रहा है बिटकॉइन का। तो न्यूज़ क्या क्या है, कैसे इतना मोटा पैसा निकल के आ रहा है वो बताऊंगा। सबसे पहले बिटकॉइन की ट्रेड आप ले सकते हो। करंट प्राइस बिटकॉइन का 1,03,740, 1,03,740 बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है। एंट्री जो बनानी है आपको बिटकॉइन के अंदर, अभी बहुत ऊपर है बिटकॉइन, ठीक है। ये एफवीजी बैठा हुआ है इधर, यहाँ से भी बाउंस बैक कर सकती है नो डाउट। लेकिन इन केस मैं सोच रहा हूँ कि एफवीजी नीचे आ सकता है आज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफवीजी टूटेगा तो 1,02,500 पे एंट्री लेनी है आपको। 1,02,500 पे एंट्री लेनी है। सेकेंड एंट्री वुड बी 1,01,938, यानी आपको लेनी है 1,01,900 पे दूसरी एंट्री। क्लियर है? एसएल जो रखना है आपको, एसएल इज $1,06,000 का। क्लियर? एंट्री टू बनेंगी, एसएल ये रहेगा। इसके बाद आपको 5x 3x 4x 50nx 50x जो भी आपको लेना है ले लेना अपनी लेवरेज। मैं लेवरेज हमेशा ये कहूंगा कि रिकमेंडेशन कम ही करूंगा आपको कि 3x 4x 5x से ऊपर ना जाए। लेकिन भाई मर्जी आपकी, ये करनी है आपको, पोर्टफोलियो आपका है, प्रॉफिट और नुकसान आपको उस हिसाब से होना है। मेरे हिसाब से ये मेरी एंट्री है। मैं 3 और 4x लेवरेज के साथ जाऊंगा, इससे ज़्यादा मैं रिकमेंड नहीं करूंगा आपको। लेकिन लेने वाला तो भाई कुछ भी ले सकता है, उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और टीपी जो होगा आपका वो 10 to 15% होगा, 10 to 15% आपकी लेवरेज के साथ, ठीक है। प्रॉपर ऊपर जैसे ही थोड़ा सा बढ़ जाए, प्रॉफिट बुकिंग करना थोड़ी सी, या अपना एसएल अपनी बाइंग पे लगा लेना, सेफर साइड, ताकि कोई दूसरा मूवमेंट नीचे नेगेटिव आए तो उसमें आपको नुकसान ना हो। एक बार की ट्रेड है ये, लेके ऊपर चली जाएगी, ठीक है। एंट्री पता चल गई है। एंट्री वन इज 1,02,500, एंट्री टू इज 1,01,900, एसएल इज 1,01,600 या फिर 500 आप रख सकते हो, ठीक है। क्लियर है बिटकॉइन के अंदर? आप थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में आ जाओ, क्योंकि ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम में था। 4 घंटे के टाइम फ्रेम में आप देखोगे सीपीआई डेटा के बाद, कल की ट्रेड की बारे में बात करूंगा जो सीपीआई के टाइम पे टेलीग्राम में मैंने शेयर करी है, आपको टेलीग्राम फॉलो कर रखा होगा। दूसरी बात, एक ट्रेड ये बता दूं मैं आपको कि, ट्रेड नहीं सॉरी, बिटकॉइन का प्राइस बता दूं। बिटकॉइन के प्राइस ने अच्छा खासा मूवमेंट लिया है कल, 1,01,000 को भी टच, 1,00,000 को भी टच करके बिटकॉइन ने सीपीआई के बाद अच्छा मूवमेंट दिखाया ऊपर की तरफ। और बिल्कुल मार्केट में हम टॉप पे ऊपर ही बैठे हुए हैं। एक बार ये रेजिस्टेंस टूटेगा ना, सारा रेजिस्टेंस जोन है देखो, ऑलमोस्ट डबल टॉप सा बना रहा है, नीचे की तरफ चल रही है मार्केट। लेकिन जब तक ये टूटेगा नहीं नीचे तक 1,01,000, तो फिर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। फिलहाल मार्केट ठीक ठाक बैठी हुई है ऊपर, अच्छी कैंडल्स बन रही हैं। थोड़ा साइडवेज मोमेंटम मेरे हिसाब से रह सकता है, बड़े टाइम फ्रेम में भी छोटे टाइम फ्रेम में भी। तो इसलिए छोटी छोटी स्कैल्पिंग बन सकती हैं। अब मेरे हिसाब से साइडवेज मोमेंटम रह सकता है। 1,00,000, 1,00,000 के ऊपर ऊपर मार्केट रहेगी, 1,01,000 2,000 3,000 4,000, फिर ऐसे ही आ जाएगी। फिर 98 तक झूल जाएगी, फिर 98 झूलने के बाद फिर ऊपर 1,00,000 2 3 4 ऐसे, और फिर एक फर्दर बड़ा मूवमेंट मार्केट लेगी आने वाले दिनों के अंदर। ठीक है, एक बड़े मूवमेंट से पहले मार्केट साइडवेज जानी चाहिए, और वो अच्छा भी है अगर साइडवेज जाए। देख रहे हो तुम वनडे के टाइम फ्रेम में, 1 2 3 4 5 5 दिन तो हो चुके हैं। कहाँ 1,02,000, 1,05,000, 1,00,000, ये देखो 5 दिन हो चुके हैं ना। ऐसे मार्केट झूलनी चाहिए कुछ दिन, जैसे मार्केट यहाँ झूली है, ऐसे मार्केट यहाँ झूली है, और ऐसे ही मार्केट यहाँ झूलनी चाहिए, तभी एक फर्दर स्ट्रांग बड़ा मूवमेंट आ पाएगा। वनडे के टाइम फ्रेम में मार्केट में अभी भी, वनडे के टाइम फ्रेम में 97,000 98,000 का एक बढ़िया सपोर्ट है। और जब तक मार्केट इससे ऊपर टिकी हुई है 92 के ऊपर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं 92 की बात करूंगा तो तुमको बेवकूफ लग रहा हूँ, लेकिन भाई करनी तो पड़ती है मार्केट में, ठीक है। चलो, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और न्यूज़ क्या चल रही है डोमिनेंस को भी देख लो। डोमिनेंस देखनी जरूरी है। डोमिनेंस का मैंने ये चार्ट बना रखा है एफवीजी वाला, कि भैया यहाँ तक बाउंस कर सकती है मार्केट। लेकिन डोमिनेंस क्या कर रही है, धीरे धीरे नीचे खिसकती जा रही है, अपने सपोर्ट की तरफ ज्यादा बढ़ रही है। तो ये जैसे ही सपोर्ट पे आएगी ना डोमिनेंस, बिटकॉइन की डोमिनेंस, तो प्लीज थोड़ा सा कॉशियस आपको रहना है कि यहाँ से एक फर्दर बाउंस हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, फर्दर बाउंस हमें देखने को मिल सकता है, इसकी पूरी पॉसिबिलिटीज है। बहुत नियर आ चुके हैं हम अपने सपोर्ट एरिया के, जो यहाँ से बाउंस मिलना था वो बाउंस
यहाँ तो दिख रहा था हमें जब मैंने बनाया था, यहाँ तो हमें दिख रहा था कि भाई टच करेगा, लेकिन इसको टच करने से पहले ही नीचे आ गई मार्केट और धीरे धीरे खिसकती जा रही है नीचे। तो डोमिनेंस अपने सपोर्ट एरिया पे जा रही है, करंटली चल रही है 62.26। और जो सपोर्ट पहला पड़ेगा वो लगभग 61.50 के आसपास, या फिर आप कह सकते हो 61 के आसपास पूरा सपोर्ट है। तो यानी 1-1.5% का मूव की इसमें गुंजाइश है अभी, जो डोमिनेंस ले सकती है नीचे की तरफ। जब ये डोमिनेंस सपोर्ट पे पहुंचे तो प्लीज़ थोड़ा बहुत अपनी जो ट्रेड है फ्यूचर वगैरह की, लॉन्ग्स वगैरह की, उनको थोड़ा सा क्लोज करने पे ध्यान लगाएं और क्लोज करें उन्हें स्पेसिफिक, ठीक है। बाकी भाई रौनक तो यहाँ आ रही है, असली रौनक तो ईथ 5 तो गजब चल रहा है यार, 40% बढ़ चुका है। ईथ 5 में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, बहुत बढ़िया बात है, ईथ 5 में रिकवरी देखने को मिल रही है। बाकी सारे ऑल्ट कॉइन जो दिख रहे हैं आपको, कौन से दिख रहे हैं, मीम टोकन सारे राइज करते हुए दिख रहे हैं, 15%, 33%, और ये टर्बो तो भाई 600% बढ़ गया, 600%। बड़ी बात है। खैर अपना इन्वेस्टमेंट इसमें है ही नहीं भाई, कोई से में नहीं है, थोड़ा बहुत नायरो में पड़ा है वैसे ही इधर उधर का। नायरो में ईथ 5 में तो लगा रखा है भाई खुद से, बाकी किसी में नहीं है। आपका हो तो मुझे बता देना, ठीक है। और टॉप ट्रेंडिंग कॉइन कैसे चल रहे हैं, टॉप ट्रेंडिंग भी ठीक ठाक चल रहे हैं, मूवमेंट तो दिख रहा है भाई। देखो बिटकॉइन में 6% का, इथेरियम में 45, सॉरी 5 दिन का है तो 24 घंटे का देखो 9% का मूव इथेरियम के अंदर आया, 2700 इथेरियम ने हिट किया है। 2700 एक अच्छा एरिया है इथेरियम के लिए, 3000 से ऊपर आया, मूवमेंट बढ़िया दिखेगा। इथेरियम देखो पहले से तो स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, तुम देख रहे हो बिटकॉइन के प्राइस के मुकाबले इथेरियम में इस बार थोड़ी स्ट्रांग दिखाई देने को मिल रहा है। इथेरियम में स्ट्रांग बाउंस बैक आपको देखने को मिल रहा है, जितना गिरा था, जो इतना पाताल लोक में चला गया, थोड़ा बाउंस अच्छा दिखाई देने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। एक्सआरपी भी बढ़ा है, सारे कॉइन कुछ ना कुछ तो बढ़े ही है भाई, अच्छे मतलब थोड़ी रिकवरी मोड में है, थोड़ी शांति है। ये देखो फियर एंड ग्रीन इंडेक्स 73 पे है, लेकिन जो मैं तुम्हें आगे दिखाने वाला हूँ उससे तुम्हारा दिमाग ही फटने वाला है भाई। ये मार्केट का कुछ हाल ऐसा है, ग्रीन ठीक है भाई, नजर न लगे ऐसी चलती रहे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लो, अभी तो मैं दिखा रहा हूँ सब ऊपर ऊपर की चीजें, 1,05,000, और भैया फिर लिक्विडिटी बैठी हुई है 1,10,000 के ऊपर, ऑल टाइम हाई के ऊपर। नीचे लिक्विडिटी 97 के आसपास, ज्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी लिक्विडिटी बैठी हुई है, लेकिन एक मेजर जो है वो 1,05,500 के आसपास है, इसे खा सकती है मार्केट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईटीएफ का डेटा देखोगे तो बुलिश ही चल रहे हैं ज्यादातर, थोड़ा बहुत नेगेटिव बीच में 1-2 दिन देखने को हमें मिल जाते हैं, लेकिन ज्यादातर जो है वो सब कुछ बुलिश ही देखने को मिल रहे हैं। बिटकॉइन की डोमिनेंस दिखा चुका हूं। अब आओ तुम न्यूज़ पे। न्यूज़ से पहले मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने इसमें अपने टेलीग्राम में बिटगेट का दे रखा है आपको, इवेंट चल रहा है बिटगेट वाला, उस इवेंट को कर लो। एक इवेंट बिटगेट का भाई ये चल रहा है, जब आप इस पे क्लिक करोगे, डाउनलोड करनी है ना बिटगेट, तो मैं वो डाउनलोड करवा दूंगा। पाई का चल रहा है इसके ऊपर, फर्स्ट डिपॉजिट ट्रेड टू विन अप टू 25 वर्थ ऑफ पाई एयर ड्रॉप। 11 दिन का ये पूरा चलने वाला है, 9 घंटे चलने वाला है, कुछ टास्क है सिंपल सिंपल। 10 USDT ऑफ 1 पाए, नेट डिपॉजिट करने हैं आपको 110 पाए, एक दिन के लिए मेंटेन करना है अमाउंट को कम से कम। और किसी भी तरीके से आप पाई को, यहाँ अगर आप पाई आपके पास पड़े हैं तो डिपॉजिट कर लो, होल्ड कर लो, आपको अच्छे खासे जो डॉलर है वो मिल सकते हैं, 25 वर्थ ऑफ डॉलर आपको मिल जाएंगे आराम से, सिर्फ होल्ड करने पे, कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ जहां भी आपके पाई पड़े हैं इस पे लाके डिपॉजिट पे क्लिक कर दो। मैंने लिंक शेयर कर रखा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मिल जाएगा, मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा। होल्ड कर लो बस, 25 डॉलर आपको मिल जाएंगे एक्स्ट्रा में, फालतू में 25 डॉलर आपको मिल जाएंगे, फालतू में मैं कह रहा हूँ। और भी रिवॉर्ड चल रहे हैं बिटगेट के ऊपर, तो अगर आपके पास पड़ा है फंड, पाई पड़ा है, 150 USDT कर लोगे, दूसरा रिवॉर्ड चल रहा है उस पर जाके क्लिक करोगे तो वहां मिल जाएगा आपको, ठीक है। 120 वर्थ ऑफ यूएसडीटी पड़े हैं तो वो भी आप इधर लाके डाल सकते हो, तो 15 USDT आपको तब मिल जाएंगे, समझ गए। और ये सब कुछ सिंपल है भाई, क्लिक करना है आपको, जो मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा लिंक, उस पर क्लिक करना है, डिपॉजिट पे क्लिक कर देना है, सब कुछ आपको रिवॉर्ड मिल जाएंगे आराम से, ठीक है। तो प्लीज जाके कर लेना, बिटगेट बढ़िया चल रहा है भाई, नो डाउट, मजा आता है बिटगेट पे, काफी अच्छी फ्यूचर ट्रेडर वो सब कुछ भी होती है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा मैं बिटगेट का। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और चीज हमें क्या देखने को मिल रही है वो भी समझ लो। अब आएगा मजा तुम्हें, असली मजा तो अब आएगा। सबसे पहले देखो लंदन बेस्ड एसेट मैनेजर क्या कर रहे हैं, 500 मिलियन वर्थ ऑफ बिटकॉइन इथेरियम इन्होंने अकुमुलेट किए हैं पिछले 6 दिन में। एब्रैक्स कैपिटल का नाम आपने सुना होगा, मैं आगे भी दिखाऊंगा। 500 मिलियन वर्थ ऑफ इथेरियम इन्होंने अकुमुलेट किए हैं पिछले 6 दिनों के अंदर, एडिशनली बॉट कर लिए 33,482 इथेरियम इन्होंने बॉट किए हैं 12 घंटे के अंदर। बड़ी न्यूज है मेरे भाई। टेथर टेथर बैग्ड 21 कैपिटल परचेज 458.7 मिलियन डॉलर वर्थ ऑफ बिटकॉइन। बड़ी मात्रा में बिटकॉइन खरीदे, 4,812 बिटकॉइन खरीदे गए हैं भाई, समझ रहे हो। सॉफ्ट बैंक, टेथर, ये सब कुछ बैक्ड करते हैं इनको, और इन्होंने खरीदे बिटकॉइन। कमी बढ़ रही है बिटकॉइन की, इतने माइन नहीं हो रहे हैं जितने अकुमुलेट किए जा रहे हैं। अब न्यूज़ का भंडार लगने वाला है, अब जरा ध्यान से सुन लेना, और फिर अपने पोर्टफोलियो को, अपनी क्रिप्टो जर्नी को थोड़ा लगाना कि मैं किस चीज में हूँ, किस मार्केट में हूँ, ठीक है। ऑल राइट, आ जाओ। एनवीडिया तो भाई कर ही रहा है, एनवीडिया कल सऊदी और सऊदी अरेबिया, यूएस में बहुत बड़ी चीज हुई है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन में वीडियो, मतलब डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। मैंने भी
बहुत सारी चीजें समझी हैं कल इनके बारे में कि ऐसा क्या हुआ है, इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों करी है सऊदी अरेबिया ने, किस तरीके से डर का माहौल ट्रम्प पैदा करके, मतलब पहले डर दिखाता है कि तुम पे ईरान हमला कर देगा, ये सब कुछ कर देगा, उनको सामान बेचते हैं, डर में सामान बेचते हैं भाई ये वाले। खैर इन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है बड़ी मात्रा में, क्योंकि सऊदी अरेबिया क्या कर रहा है, एक सबसे बड़ी वॉल बना रहा है, जो कि ये दुबई से इनकी टक्कर चल रही है सऊदी अरेबिया वालों की। दुबई बहुत आगे निकल चुका है कि वो इतना हब कैसे बनता जा रहा है, सब कुछ कैसे बनता जा रहा है। इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट, अपने यहाँ एक प्लान लॉन्च कर रहे हैं इन्होंने, मतलब एक एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी, एक सिटी ऐसी बसाना चाह रहे हैं जो पूरी वॉल है, वॉल के उस पर ही बनाना चाह रहे हैं, दुबई से बढ़िया बनाना चाह रहे हैं उसको ये। उसमें चाहिए पैसा मोटा। तो ये क्या कर रहे हैं कि सऊदी अरेबिया वाले, जैसे ही सऊदी अरेबिया में ये पहुंचा है, और बताऊंगा तुम्हें यार डिसिप्लिन, अभी तुम कंफ्यूज हो जाओगे, सॉरी इस चीज को अभी नहीं बता रहा, मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है, बहुत बड़ी चीज बताऊंगा तुम्हें। चलो, बिटकॉइन क्या है, कॉर्पोरेशन, एक बिटकॉइन माइन हो रहा है, एक बिटकॉइन के पीछे जो बायर है कॉर्पोरेशन वाले 3.3 बीटीसी वाले हैं, मतलब एक बिटकॉइन माइन हो रहा है, और जो कॉर्पोरेशन है डिमांड है वो 3.3 बिटकॉइन की है। तो 21 मिलियन बिटकॉइन है पूरी दुनिया में, सप्लाई इतनी है और डिमांड इतनी है, तुम देख लो, बिटवाइज का निकल के आ रहा है, सप्लाई इतनी है मात्र और डिमांड इतनी है। तो जब सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है तो प्राइस क्या होता है, तुम्हें सबको पता है, इकोनॉमिक्स तुमने भी 9th 10th 11th क्लास में पढ़ी होगी। और इतना तो हमें भी समझ आ गया था जिसके इकोनॉमिक्स में कम नंबर आए थे, कि भाई अगर ऐसी चीज हो तो ज्यादा कुछ अच्छी चीज होती है मार्केट में, प्राइस उसका बढ़ता ही है, ठीक है। कोई मैं अर्थशास्त्री नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें इतना तो बता ही सकता हूँ कि भाई, सिंपल कोई भी बता सकता है तुम्हें, अपने प्याज टमाटर जब बढ़ती है इंडिया में, तभी भी तुम्हें पता लग जाता है कि भाई क्या होता है उसमें, ठीक है। आ जाओ, आ जाओ जी आ जाओ, ये रे भैया, ये लड़ाई लड़ती हुई दिख रही है ट्रम्प की और फेड चेयर की। इन्होंने पूरा अपना उस पर डाल के, रीट्रुथ डाल के ट्रुथ पे, और सब कुछ बता दिया है कि नो इन्फ्लेशन, प्राइस जो बढ़ रहा है, जो ग्रोसरीज का है, सब कुछ जो है वो डाउन है, फेड रेट नहीं कट करके दे रहा है भाई, कुछ नहीं करके दे रहा है, क्या रॉन्ग हो चुका है पॉवेल के साथ। तो पूरी वो चल रही है, सीपीआई डेटा तो कल बुलिश आए हैं, तुम्हें पता है। बिटकॉइन का जो मोमेंटम 100K का हुआ है, वो एक स्ट्रांग मोमेंटम माने जा रहा है, क्योंकि मार्केट में इतनी ओवरहीट नहीं हुई है, इतनी ज्यादा लॉन्ग पोजीशन ओपन नहीं हुई, फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स एक साथ बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ा। लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ बिटकॉइन के अंदर देखी जा रही है, और नया एटीएच क्रिएट कर सकता है बिटकॉइन, ऐसा कहना है K33 रिसर्च का, कि 1 लाख जो बिटकॉइन ने हिट किया है वो बड़े शांति के साथ कर दिया है। बिटकॉइन का जो फीचर है, बिटकॉइन फीचर हो चुका है स्ट्रीक एंड शेक वेबसाइट पे, बेसिकली ये फूड ऐप, फूड चेन प्लान है ये, एक ऐप है जिसपे फूड चेन, आई थिंक इस पे ऑर्डर वॉर्डर ही करते होंगे शायद, यही हो सब कुछ होता होगा। ये क्या कर रहा है, जैसे जोमेटो स्विगी है, ऐसे ही ये फूड चेन है भाई, या तो जोमेटो स्विगी वाला है या फिर कोई वैसी बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, जैसे भाई आपका, मुझे आइडिया नहीं है, मैंने कभी पिए नहीं है, फेमस फॉर स्ट्रीक एंड शेक्स, स्टीक बर्गर्स, तो भैया ये ऐसा हो सकता है जैसे स्टारबक्स वगैरह है, मेरे हिसाब से, मुझे पता नहीं है, मैंने ना इसके बारे में रिसर्च करी है। तो बाहर फॉरेन में होगा, इंडिया में नहीं है, इंडिया में होता तो पता लग जाती। तो ये क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन को एज अ पेमेंट करने वाले हैं अपनी कंट्री में, मतलब अपनी अपने अपनी 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 कंपनी में लाने वाले हैं बिटकॉइन को, जो कि एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, ठीक है। बड़े यूजर्स हैं भाई, बिटकॉइन से कौन नहीं खरीदना चाहेगा। कल भूटान ने भी करा है भाई, तुम्हें पता है, भूटान ने भी कर दिया और दुबई ने भी करा है। दुबई ने क्या करा है, तुम्हें मैंने न्यूज़ शेयर करी है टेलीग्राम के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी, कि दुबई ने तो अब अगर कोई तुम फाइन भरते हो, वहां कुछ भी करते हो ना, गवर्नमेंट का भी कुछ काम करते हो, तो तुम क्रिप्टो में पे कर सकते हो, बिटकॉइन में पे कर सकते हो, गवर्नमेंट काम में भी, मतलब एज ए लीगल टेंडर ही बिटकॉइन हो गया। भूटान ने भी कर दिया, अगर तुम टूरिस्ट हो भाई, कुछ खरीदना चाह रहे हो, होटल बुकिंग कर रहे हो, फ्लाइट बुकिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वो सब कुछ आप तुम कर सकते हो क्रिप्टो के माध्यम से। 100 क्रिप्टो और बाइनेंस पे के साथ मिलकर उसने एक काम करा है, भूटान जैसी कंट्री ने। तो भूटान तो भाई जाना चाहेंगे, पोर्टफोलियो बढ़ जाए एक बार तो भूटान जरूर घूम के आएंगे भाई, क्रिप्टो से घूमने में मजा अलग ही आएगा, है ना, अलग ही शांति पड़ेगी, पता नहीं क्यों। तुम भी जाना भाई, अगर पोर्टफोलियो बढ़ जाए, अगर नहीं बढ़ेगा पोर्टफोलियो, प्रॉफिट बुकिंग करके थोड़ा बहुत भूटान घूम आना, ज्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, सस्ता ही है, ठीक है। एसईसी ने डिले कर दिए भाई ग्रे स्केल के स्पॉट ईटीएफ सोलाना के, ठीक है, कोई बात नहीं, डिले करते रहो, पास तो तुम्हें एक दिन करना ही है भाई, ठीक है। S&P 500 ज्वाइन कर लिया भाई कॉइनबेस ने, उनका नाम है COIN, इनके कॉइन का नाम, जो तुम्हें पता ही है। और सेनेटर लोमेंस, इनकी वजह से ही बिटकॉइन स्ट्रेटेजिक रिजर्व की बात चली है यूएस के अंदर, ट्रंप को इन्होंने राय दी है, ट्रंप ने स्पीच इसी वजह से दी है सारी अपनी, खड़े होकर जब वोट मांग रहा था उस टाइम पे, ये कह रही है कि मैं टैक्सेस वगैरह एलिमिनेट करने की कोशिश करूंगी, बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी में, जितनी भी क्रिप्टो करेंसी हैं उनमें टैक्सेस वगैरह का एलिमिनेट करूंगी, ठीक है। 21 कैपिटल, जो सबसे पहले मैंने न्यूज बताई थी आपको कि भाई जो टीथर बैक्ड है, वो यही है, ये बंदा है भाई, देख लो कितना जवान सा यंग बंदा है भाई, 4,812 बिटकॉइन, इट्स अ बुलिश न्यूज ब्रो। डोमिनेंट, मतलब ऐसे वॉलेट जो बिल्कुल शांत पड़े थे,
11 साल से, 11 साल 1 महीने से शांत पड़े थे, उन्होंने 300 बिटकॉइन रिएक्टिव होते हुए दिखाई दिए हैं। ठीक है, क्या बात है भाई, गजब की बात है यार। वर्ल्ड लाइबिलिटी भाई कुछ ना कुछ कर रही है, एयर ड्रॉप की बात चल रही है, WLFI की, ये मल्टीपल ऑल्ट कॉइन अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहे हैं, बात तुम्हें पता ही है। थाईलैंड भी भैया लगा पड़ा है कि कुछ ना कुछ कर दें डिजिटल इन्वेस्टमेंट की तरफ। टोकनाइजेशन की बात चल रही है, $150 मिलियन वर्थ ऑफ उठाए जी टोकन में नेक्स्ट 2 मंथ के लिए, जो कि एक बड़ी बात है। ठीक है। BNB चेन भी सिक्योरिटाइज एंड वेनेक हैव लॉन्च RWA टोकनाइज ऑन BNB चेन। BNB चेन की जो मतलब बीएनबी चेन पे जो काम धाम चल रहा है ना, वो बहुत बुलिश न्यूज पे बहुत बुलिश चल रहा है। इसलिए मैं बीएनबी टोकन मल्टीपल टाइम्स आपको हर वीडियो में कवर ही कर देता हूँ मैं कि भाई, और अब से नहीं, 1 1.5 महीने से मैं मल्टीपल टाइम्स मैंने बीएनबी की बात करी है आपसे। तो बीएनबी को जरूर रखना, बीएनबी इज बुलिश, बीएनबी चल रहा है अच्छे तरीके से, तगड़े तरीके से। ये एवरेक्स कैपिटल वही है जो मैंने आपको अभी दिखाया था कि भाई पिछले कुछ दिनों में ये जो न्यूज़ बताई थी लंदन बेस्ड वाली, ये वाली वही है। और एवरेक्स कैपिटल ने खरीद लिए हैं, सब ऑन चेन एक्टिविटी इधर देखने को हमें मिल रही है। ठीक है भाई, और क्या हो रहा है? SEC डिले कर दिया है ये वाला, हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, डिलेस तो तुम कर दोगे, पास कर दोगे। टीथर बॉट 4,812 बिटकॉइन, 21 कैपिटल, न्यूज में दिखा चुका हूँ, बार बार क्यों दिखा रहे हो मेरे भाई। आ जाओ, कॉइन बेस वाली न्यूज ये रही, दुबई की Crypto.com के साथ हो चुकी है गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए, ये न्यूज बता चुका हूँ। रॉबिनहुड ने एक्वायर कर लिया कनाडा लीडिंग क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वंडरफाई, जो कि एक बुलिश न्यूज़ है। यूएस की इन्फ्लेशन जो है वो गिर गई है, जो कि एक अच्छी संकेत है। ये इनकी डील हो चुकी है भाई, बड़े मात्रा में $600 बिलियन यूनाइटेड स्टेट के अंदर डालने वाला, और 1 ट्रिलियन की बात करिए, 1 ट्रिलियन की बात करिए भाई। ठीक है। और स्टैटिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप हो चुकी है सऊदी अरेबिया के साथ। इस कहानी को मैं समझाऊंगा तुम्हें, क्यों हुई है, कैसे हुई है, क्या सब कुछ रीजन है इसका, है ना। कैसे डर के माहौल में ट्रंप ने करवाया है भाई, सारी काम करवाई है। ट्रंप जब पिछली बार जीता था तभी भी सऊदी अरेबिया गया था सबसे पहले, और जब अब दोबारा जीता है तभी भी सऊदी अरेबिया गया है। ठीक है। और एनवीडिया कर ही रहे हैं भाई, कुछ भी अनाउंसमेंट करिए, स्टैटिक पार्टनरशिप विद ह्यूमन टू बिल्ड AI फैक्ट्रीज इन सऊदी अरेबिया, मतलब एनवीडिया वहां बनाएगा अपनी जो AI वगैरह से जो ह्यूमन बुल्ड AI है उनको वहां पे बनाएगा। ठीक है भाई, बनाओ तुम। मोहम्मद बिन सलमान की इंक्रीज, हाँ देखो ये रहा, मोहम्मद बिन सलमान सेज, जो क्राउन है सऊदी के, वो कह रहे हैं कि हम वर्क कर रहे हैं, इंक्रीज करेंगे, अपनी 1 ट्रिलियन तक लेके जाएंगे। अब देखो इलॉन मस्क भी वहां इंटरव्यू में पहुंच चुका है भाई, बातचीत चल रही है, सब कुछ तगड़े तरीके से चीज चल रही है भाई, कहानी चल रही है तगड़े तरीके से, यहाँ से न्यूज निकल के आ रही है। इसी वजह से इसमें आने से पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर इसने कही थी, वॉर रुकवा दी है जी, इन्होंने ही लिया था 7:30 बजे, बोल दिया था। मोदी जी को आना था 8 बजे, ही आ गए थे 7:30 बजे ही, और कह दिया कि मैंने करवा दिया, ये करवा दिया, सब कुछ करवाया, जो भी हुआ है भाई सब कुछ वही हुआ है। इथेरियम 2700, XRP की मार्केट कैप 150 बिलियन जा चुकी है, जो कि एक बुलिश न्यूज है। ठीक है। अनाउंस न्यू ट्रेड डील विद मिडल ईस्ट ट्रिप, नई अनाउंसमेंट कर दी है, वही ट्रेड वॉर की कर दी होगी। इलॉन मस्क को इन्होंने भैया, टिम वॉल्स ने क्या किया था, जब गिरा था टेस्ला तो उसके टाइम पे बहुत ज़्यादा बैकलैश, मतलब कॉमेडियन टाइप ऑफ कर दी थी सारा कुछ, उसके बाद से टेस्ला 48% बढ़ चुका है भाई, ऐसा भी हो जाता है। और भैया क्या हो रहा है, ये रहा, माइकल सेलर कह रहे हैं, माइकल सेलर ने बड़ी न्यूज़ कही है, इट्स अ टाइम टू एंड द वॉर ऑन क्रिप्टो, खत्म करने का समय आ चुका है अब वॉर को। और ये वो स्ट्रीक है भाई, स्ट्रीक एंड शेक्स, ये ऐसे बनाते हैं, मतलब ये वाली फर्म है वो, देख लेना तुम। ठीक है। इन्होंने क्रिप्टो को कर लिया एक्सेप्ट अप। ये न्यूज़ थी भाई, मैं भी थक गया हूँ न्यूज़ देते देते तुम्हें बताते बताते थक चुका हूँ। कर लेना भाई ये सारी चीज़, प्राइस भी बता चुका हूँ, बेटगेट पे भी कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से करना, और जाके कर लेना। बाकी ट्रेड वगैरह नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूंगा भाई, सुबह सुबह के लिए इतना ही बहुत है। गुड मॉर्निंग हो रही है भाई, अभी दुनिया की आंख नहीं मिल रही है, मैंने तुम्हें वीडियो भी दे दिया, देख लो भाई, हर रोज सुबह देता हूँ वीडियो, इस चीज़ के लिए भाई लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर ही देना। बाकी पोर्टफोलियो भी बढ़ रहा है, अच्छी बात है, वेरी गुड। चलो बाय, कैन बी सेफ, जिंदाबाद। मिलते हैं शाम वाली वीडियो में, टेलीग्राम पे मैं एक्टिव हूँ, ट्विटर पे भी आप ट्वीट कर सकते हो, कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। राइट, बाय, कैन बी सेफ, जिंदाबाद। सब्सक्राइब कर देना, लाइक वाइक कर देना, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, सब कुछ अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। बाय, कैन बी सेफ, जिंदाबाद।